इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए, मणिपुर की स्थिति इस हालात में नहीं आती जिस दिन 140 करोड़ आबादी वाले देश को अपनी निगाह नीचा करना पड़ा। ये स्थिति पैदा हुई सिर्फ आरक्षण की वजह से। जब हाई कोर्ट का फैसला आया वहाँ के बहुलक समुदाय को आरक्षण देने का, तभी से विरोध शुरू हुआ और मणिपुर में आग तभी से सुलग रही थी। लगभग 3 महीने का दिन बीत चुका, आग उसी तरह झलकती रही। लोक पक्ष, विपक्ष, सोशल मीडिया, पत्रकारिता सब अपने अपने विचार करते रहे कि मणिपुर को शांत कराया जाए, मणिपुर को शांत कराया जाए, क्योंकि मणिपुर अंदर ही अंदर जल रहा है। उसकी लौ बाहर राज्यों तक भी जा रही है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश को संचालित करने वाले प्रधानमंत्री भी इस बात पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब आज स्थिति ऐसी आई, नग्न लड़कियों को एक भीड़ में परेड कराया जा रहा है और उनके जिस्मों के साथ अलग अलग तरीकों से खेला जा रहा है। ऐसी स्थिति जब देश के सामने आई तो देश का दिल पीड़ा से भर गया। देश का ही नहीं, देश को संचालित करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दिल पीड़ा से भर गया। 26 लाख आबादी वाले मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बड़े कठोर शब्दों में बड़ी ताकत लगाकर 26 सेकंड लगभग उनके बारे में बयान किए कि मणिपुर की स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी है, अब सहनीय नहीं है। हर राज्य को लड़कियों के, महिलाओं के बारे में विशेष रूप से सोचना चाहिए, जो आप वीडियो नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मसला इस बात का नहीं है। दरअसल में अब मणिपुर जल चुका है, अब उसमें बचाने लायक कुछ नहीं है। क्यों जल गया? इंसान बचा है, उसका शरीर बचा है, लेकिन मानसिकता उसकी जल चुकी है। अब जिस लड़की के साथ ये हुआ केस, उसका भाई, उसका पिता क्या करेगा? उसकी सोच क्या होगी? उसका लक्ष्य क्या होगा? देश बार बार पूछती है सवाल ना, आतंकवाद कहाँ से जन्मते हैं? आतंकवाद कैसे आते हैं? आखिर इस देश में पैदा होने वाला शख्स आतंकवाद कैसे बन जाता है? वास्तविकता यही है दोस्तों, जब एक इंसान को उसके चरित्र से, उसके हालातों से, उसके समाजों से अलग अलग अंगों को तोड़ दिया जाता है, तब उस शख्स का जो विचार होता है ना, वह विनाशकारी बन जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, उस लड़की का मैं भाई हूं, हर शख्स, और मैं जिंदा बचा हूं। मेरी बहन के साथ ये हुआ है, मेरी मां के साथ ये हुआ है। आपका उद्देश्य क्या होगा? आपका लक्ष्य क्या होगा? क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहेंगे? क्या आईपीएस बनना चाहेंगे? क्या राजनेता बनना चाहेंगे? नहीं, आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा, बदला, 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 बदला। जिस शख्स के बारे में आप सोच रहे हैं ना, मैंने बोला पहले, मणिपुर जल चुका है, जिस्म बचा है लेकिन उसका दिल जल चुका है। उसके दिल में अब कुछ इतनी ताकत नहीं बची वो देश के लिए कुछ करेगा। ऐसे ही शख्स जो जिंदा बोलते हैं वो देश को विनाश कर। लेकिन उसके बावजूद भी, हम इंडिया में रहने के बावजूद भी हम लोगों के दिल में इंडियन बसा है, भारतीय बसा है। उसके बावजूद भी हर नागरिक का कर्तव्य बनता है वो अपने संविधान पर विश्वास करे, वो अपने उच्च न्यायालय पर विश्वास करे। इसके बावजूद भी वो अपने उच्च न्यायालय पर विश्वास करता है, क्योंकि वर्तमान समय में तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और आदेश किया कि देश का प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करे, वरना हमें लेना पड़ेगा। तो इस पहलू से हमें विश्वास होता है कि नहीं, हमारे देश में संविधान है और हम लोग को यकीन है कि उच्च न्यायालय कुछ न कुछ जरूर काम करेगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका न्यायालय होता है। यही भारत की असल पहचान है। धन्यवाद।